नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि मित्रों, यदि आपकी मेष राशि है तो आपको प्यार में बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। आपको आपके ही पार्टनर के कारण रोना पड़ेगा। ये स्थिति होने वाली है। क्यों होगी ऐसी स्थिति, क्या कारण है, आइए विस्तार से जानते हैं मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध जो कि अभी 26 तारीख में मार्च में इसने प्रवेश किया था और ये जाकर मीन राशि में प्रवेश कर गया था। यहां पर स्थिति कुछ सही रही। आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ में इसने करीबी रिश्तों को बनाया, परंतु जैसे ही इसने मेष राशि में प्रवेश किया मित्रों, इसका मेष राशि में प्रवेश 8 तारीख में हुआ। 8 तारीख में बुध का राशि परिवर्तन हुआ और यह 8 तारीख से आपके लिए 12 तारीख तक इसने लव रिलेशनशिप बनाई, आपके प्रेम को बढ़ाया, आपके प्यार को इसने बढ़ाया। वहीं व्यक्ति की कामनाओं की इसने पूर्ति भी कर दी। मतलब झुकाव होगा, इस दौरान बहुत ज्यादा झुकाव होगा और पार्टनरशिप में अधिकतर रोमांस की स्थिति देखी जाएगी। तो वहीं मित्रों सावधान, 12 अप्रैल को जब राहु राशि परिवर्तन करके जैसे ही बुध के साथ में युद्ध होगा, वहीं 14 तारीख में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। मित्रों इन ग्रहों का ऐसा योग है, एक तो राहु जो सबसे बड़ा शत्रु है सूर्य का, और एक सूर्य जो कि डिग्री वाइज बहुत कम होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, विश्वास का कारक ग्रह है, विश्वास देता है, प्यार में विश्वास को बढ़ाता है। तो वहीं बुध वाणी का कारक ग्रह है, आपकी वाणी से आपको प्रेम की सीढ़ी तक ये ले जाता है। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि एक नेगेटिव ग्रह है, छाया ग्रह है। इसके प्रभाव के आने से आपकी पार्टनरशिप में, आपके प्रेम संबंध में, आपके प्यार में बहुत बड़ा धोखा होगा। इस बात को अवश्य ध्यान रखिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा महायुग क्यों बन रहा है मित्रों? बुध वाणी का कारक ग्रह है, बुध वाणी को मधुर बनाता है। तो बुध का राहु के साथ में संबंध भी ठीक है, लेकिन जो सूर्य वहां पर बैठा हुआ है और सूर्य के साथ में जैसे ही बुध बैठता है, बुधादित्य योग बन जाता है। मित्रों आपने सुना होगा, बुधादित्य योग जिसकी कुंडली में होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में अनायास धन प्राप्त होता है, अनायास ही उसको राज्य की प्राप्ति होती है, उसके वंश की वृद्धि होती है और शिक्षा के क्षेत्र में उससे श्रेष्ठ कोई होता नहीं है। लेकिन कब? जब यह दोनों स्वतंत्र रूप से किसी राशि में विराजमान हो और वो राशि या तो बुध की हो या सूर्य की हो। यहां पर स्थिति परिवर्तित है। कहते हैं कि राहु क्या ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि सफेद कपड़े में दाग लगाने का काम करने वाला ग्रह है राहु। राहु जैसे ही प्रवेश करेगा और वैसे ही यह लव रिलेशनशिप में बहुत बड़ी स्थिति को बिगाड़ देगा स्थिति को। साथ ही एक बात और भी ध्यान रखना कि राहु के प्रवेश से, राहु के 12 अप्रैल में प्रवेश के दौरान आपके शरीर में, आपके अपने शरीर में एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न होगी जिसके कारण आप खुद उलझनों में उलझते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राहु एक नेगेटिव ग्रह है और इस ग्रह के आपकी राशि में प्रवेश, मेष राशि में प्रवेश होने से और मेष की दृष्टि, मंगल की दृष्टि राहु पर होने से यह प्रबल दोष बना रहा है। क्यों बना रहा है मित्रों? क्योंकि जब एक ग्रह दूसरी राशि को देखता है तो राशि परिवर्तन योग होता है, परंतु जब ग्रह नेगेटिव है, मंगल का परम शत्रु है
और सूर्य अपनी डिग्री में नहीं है। मतलब सूर्य जब अपनी डिग्री में आ जाएंगे, मतलब अभी सूर्य 6 डिग्री का है, बाल अवस्था का है, और जब 6 से 30 डिग्री मतलब जब 25 दिन हो जाएंगे तब सूर्य बली होगा। और यहां पर राहु मेष राशि में रहने वाला है पूरे 18 महीने। 18 महीनों में यह आपके लिए एक तो मानसिक अशांति देगा, बहुत जल्दी क्रोध आपको आ जाएगा, और इसी के कारण आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। इस बात को ध्यान रख लेना मित्रों। जैसे कि राहु का प्रवेश हुआ तो राहु नेगेटिव ग्रह तो है, इसके पास सकारात्मक शक्ति नहीं है, यह बात ध्यान रखना हमेशा। कुंडली का सिद्धांत कहता है जो ग्रह जिस राशि का स्वामी हो और उस राशि के स्वामी पर उस राशि के राशि की यदि दृष्टि पड़ जाए तो वह शुभ हो जाता है। परंतु क्रूर ग्रह सौम्य भाव में जा रहा है, मेष राशि में जा रहा है, शत्रु की राशि में जा रहा है, तो यह उत्तेजना को उत्पन्न करेगा, क्रोध को उत्पन्न करेगा, मेंटलिटी ज्यादा हो जाएगी, मन अशांत हो जाएगा, और मन के अशांत होने से आपके प्रेम संबंधों में विक्षोभ आएगा, दूरियां पैदा होंगी, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। राहु भ्रम को उत्पन्न करता है, ये बात भी ध्यान रखिए। तो विश्वास अपने पति पत्नी के संबंध में बनाए रखना। यदि आप पति पत्नी हैं और आपकी मेष राशि है और आपके पार्टनर की यदि मिथुन राशि है, तो विशेष रूप से बता रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखना कि पार्टनरशिप में भी इसका ध्यान रखना, और अगर पति पत्नी है तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि राहु के कारण उत्तेजना होगी, क्रोध आएगा, क्रोध से भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और उसी से आपके विवाह में विक्षोभ हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, कलह की स्थिति गृह में घर में हो जाएगी। कारण कोई भी हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि कारण क्या होगा, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक माताजी थी और उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही थी। अब क्या हुआ मित्रों कि उनके मन में आज ऐसी उत्तेजना उत्पन्न, क्रोध उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा कि आज तो मुझे किसी से लड़ना है, आज मैं किसी ना किसी से लड़ना ही है। और ऐसा करने के लिए उन्हें कोई कारण नहीं दिख रहा था। उन्होंने क्या किया, एक गांव के पास में, गांव में ही रहती थी, तो बगल पड़ोस में गई। उन्होंने कहा कि अरे माता जी कंडी दे दो, आगी दे दो थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा कि काहे में दे दूं? उन्होंने कहा कि आप मेरी झोली में डाल दो। तो उसने कहा, पड़ोसिन ने, कि माता जी आप पागल हो गई हैं, अगर मैं यहां पर आप कंडी डाल दूंगी तो आपकी तो धोती भर जाएगी। बोली भर जाएगी सो भर जाएगी, तेरे बाप का क्या जाएगा। तो भाई जब यह कारण खोज लेता है, कारण बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्रोध किस कारण से उत्पन्न हो जाएगा, आप भी नहीं सोच पाएंगे। तो इस दौरान आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, इसका ध्यान रखिए। यदि आपकी मेष राशि है, आप चाहते हैं आपकी लव रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, आपका प्रेम प्रगाढ़ता है, आपके प्रेम में उत्तर वृद्धि हो, दूरियां ना हो, तो उसके लिए 3 उपाय बता रहा हूं। 3 में से जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 12 तारीख में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन हो, गणेश जी को दूर्वा से ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से आपको 11 दूर्वा गणेश जी को अर्पित करनी है। सिंदूर अपनी, यदि शादीशुदा है तो मांग में गणेश जी के सिंदूर को लगाएं, और यदि शादी नहीं हुई है तब आप अपने पार्टनर का नाम लेके अपने मस्तक पर गणेश जी का सिंदूर लगा सकते हैं, उनके नाम से, गंग गणपतये नमः इस मंत्र से। तो आपको बहुत कुछ ये देखने को मिलेगा कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। वहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब राहु ग्रह सूर्य से युक्त होगा तो सूर्य अग्नि,
और राहु नकारात्मक अंधकार। अंधकार सूर्य, अंधकार में जब कहते हैं ना सूर्य ग्रहण हो गया तो अंधकार सूर्य को ढक लेता है। जब सूर्य को ढकेगा तो आप ये देखेंगे कि जहां पर देखेंगे वहां पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, भाई अंधकार ही नजर आएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव यहां पर ज्यादा है। राहु राशि परिवर्तन कर रहा है पूर्ण बल के साथ में और बली होकर कर रहा है। तो मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि इस दौरान खड़े उर्द और उसमें ₹1.25 या ₹5 रख के एक पोटली में बांधकर आप जहां राहु की दिशा है, राहु की दिशा कौन सी है मैं आपको बता दूं कि राहु की 2 दिशाएं होती हैं और हमारी दिशाओं के आधार पर राहु रहता है अग्नि कोण के मध्य, मतलब अग्नि कोण शुक्र का स्थान है। तो वहीं अग्नि कोण से सीधे आप जब स्थिति में देखेंगे तो नैऋत्य कोण में राहु का स्थान है और नैऋत्य कोण मतलब पश्चिम का जो कोना होता है उसे कहते हैं नैऋत्य कोण। तो मित्रों उस कोण में आप यह पोटली को रखिए यदि आप अपने प्रेम संबंधों को बचाना चाहते हैं तो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहे तो क्रोध करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका क्रोध आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए आप प्रतिदिन शंकर जी को थोड़ा सा दूध एक पात्र में डालकर और उसमें पानी और चावल डालकर आप भगवान भोलेनाथ का यदि नित्य अभिषेक करते हैं राम राम से या ओम नमः शिवाय से तो राहु का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।